चलिए अभी हम लोग देखने वाले हैं निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 का एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इसको पहले हम लोग शून्य निकालेंगे। शून्य किस प्रकार निकालेंगे? शून्य निकालने के लिए फर्स्ट पद और लास्ट पद को गुना करो। एक्स स्क्वायर गुने 8 तो कितना होगा? अब इसको ऐसा दो भागों में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर 2x है और गुणा करने पर 8x है। तो बोलो ऐसा पद कौन होगा? 4x। अगर हम 4x में से 2x घटाएंगे तो आ जाएगा 2x। 4x में 2x जोड़ दो तो ये आ जाएगा 2x। हमको माइनस में चाहिए ना, इसीलिए वो जो बड़का को माइनस में हो सकता है प्लस। अब जो है यदि इससे गुना भी करते हैं 4x में 2x से तो 4 दूनी 8 एक्स स्क्वायर आया समझ में। तो उसको बस तोड़ दो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। चलिए दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में कॉमन है x। यहाँ कितना बच गया? यहाँ 4। दोनों में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। यहाँ बच गया 1। 8 में से 2 निकाल लेंगे तो कितना बचेगा? फिर 4 दूनी 8। दोनों सेम है ना, इसको एक जगह लिख दिया जाए। फिर दोनों को यानी कि x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर 4, x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 2। पहला संज्ञक क्या और दूसरा संज्ञक माइनस 2। अब इसको शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। देखो हम लोग जानते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस सी। इसमें देखेंगे कि a के मान कितना है? 1। इसके बगल में कुछ रहना है, a के मान b के मान माइनस 2 c के मान माइनस 8। शून्यकों का योग निकालो। शून्यकों का योग फॉर्मूला होता है माइनस b बटे a। बोलो माइनस के माइनस b के मान कितना है? a के मान माइनस माइनस प्लस 2 बटे a हो गया शून्यकों का योग। अब लिखो शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर c बटे a। c कितना है? माइनस 8 बटे a। नंबर 2 1 के 2। तो इस क्वेश्चन का पहले शून्य निकालना है। तो सेम प्रोसेस होगा, प्रथम पद और अंतिम पद को गुना करो। तो पहला है 4h स्क्वायर गुने 1। तो गुना करेंगे तो कितना होगा? 4h स्क्वायर। अब इसको ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर 4h है और गुना करने पर भी 4h स्क्वायर है। तो इसका कौन कौन है? 2h 2h दोनों को माइनस में रखो। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस, देखो माइनस 2h और माइनस 2h माइनस 4h और माइनस 2h में गुना करेंगे माइनस 2h माइनस माइनस प्लस 4h। ठीक ना, तो बस तोड़ दो 4h स्क्वायर माइनस 2h माइनस 2h प्लस 1। दोनों में क्या कॉमन है? तो इधर से 2 हुआ, इधर से 2 को ध्यान से देखो। प्रथम दोनों में क्या कॉमन है? 4 में 2 है ना, 2 कॉमन हो गया, एगो s कॉमन हो गया। तो यहाँ बच गया 2s और यहाँ तो पूरा निकाल लिए तो कितना बच जाएगा? यहाँ पे ध्यान दो, तीनों में कुछ कॉमन लग रहा है
कुछ कॉमन नहीं है तो माइनस ए। 2 माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ पर क्या बचेगा माइनस। फिर दोनों कॉमन है तो इसको एक जगह लिखा जाए 2x-1, और फिर इसको एक जगह लिखो 2x-1। अब हम लोग शून्य है तो बराबर में जीरो ले लो, 2x बराबर +1, x बराबर 1/2, या फिर इसको लेंगे 2x-1 बराबर 0, 2x बराबर 1, x बराबर 1/2। अब इसका हम लोग जो है तुलना करेंगे द्विघात बहुपद x² + 3x + 6। इसको देखकर a का मान कितना मालूम चल रहा है, b का मान कितना -4, और c का मान कितना है 1। शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, b का मान कितना है, इधर बना देते हैं ठीक ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। बी के मान है -4, ए के मान है 4, -4/4 काट दो, फिर आया कितना -1। अब है अल्फा इंटू बीटा, ये होगा c/a। सी के मान कितना है, ए के मान कितना है 1/, हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1 का 3। क्वेश्चन क्या है, 6x² - 3 - 7x। अब इस क्वेश्चन का शून्यक निकालना है और फिर शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। इसको लिख दो 6x², इसको पहले लिखो और 3 को बाद। फिर से प्रोसेस, प्रथम पद और लास्ट पद को गुना करो, 6x² में 3 से गुना, कितना होगा 18x²। अब इसको ऐसा दो भागों में तोड़ना है कि गुना करने पर 18 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 7x आना चाहिए। तो बोलो ऐसा पद कौन है, छतरी 18 होता है, 9 दूनी 18 होता है ना, और 9 में से जो कितना आएगा, यानी कि ये वाला सही प्रोसेस बैठ रहा है 9 वाला। तो इसको तोड़ो 6x² - 9x - 2x - 3 प्लस 2x रखो, तब 9 में से 2 कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। दोनों में क्या कॉमन है 3x, यहाँ कितना बच जाएगा 2, 9 में से 3 निकालेगा तो कितना बचेगा, दोनों में क्या कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, तो प्लस 1, तो यहाँ बचेगा 2x - 3। अब देखो ये दोनों सेम है, मतलब कॉमन ले लो 2x - 3, और फिर इसको लिखो 3x + 1। 2x - 3 बराबर 0, 2x बराबर -3 बराबर बने x बराबर 3/2, और इसको करो 3x + 1 बराबर 0, 3x बराबर -1, x बराबर -1/3। अब हम लिखेंगे तो निरतों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। फॉर्मूला होता है, इसका तुलना करके पहले एबीसी का मान लिख दो। ए के मान कितना है 6, बी के मान -3, सी के मान -7। सॉरी गलत हो गया, इसमें तुलना करो, ए के मान 6, बी के मान -7, सी के मान -3। देखो जहाँ बी है वहाँ कितना है माइनस और -7, एक जगह पर 7/, अल्फा इंटू बीटा शून्यों का गुणनफल c/a। सी का मान -3, ए का मान 6, 0 नहीं 6, तो -1/,
2। बस हो गया, लिख लो। इस क्वेश्चन को शून्य निकालना है और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। तो बनाइए, दोनों में क्या कॉमन है? 4u कॉमन ले लिए, यहाँ बच जाएगा कथी? एगो u, और 4 तो नहीं 8 होता है ना, तो उसे 4 निकाल लिए तो कितना बच जाएगा? 2। यानी कि इसका शून्य लिखेंगे 4u बराबर 0। तो 4u बराबर 0/4, u बराबर कितना हो जाएगा? 0। या u प्लस 2 बराबर 0। u बराबर -2। तो शून्य से वो 0 है, वो माइनस। अब शून्यकों का योग लिखना है। शून्यकों का, तो बोलो शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होगा? -b/a। ए में है, ए के मान ए में है, तो बी के मान कितना दिया हुआ है? 8। ए के मान कितना है? काट दो, 4 दूनी 8, यानी कि -2। शून्यकों का गुणनफल फॉर्मूला क्या होता है? ए बी मतलब सी वाला भाग एंटी का है, तो कितना होगा? 0/4, यानी 0 हो गया। बस लिख लो। 5 क्वेश्चन क्या है? 3² - 15, इसका शून्य निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ध्यान दो। दोनों में कुछ कॉमन बुझा रहा है, सीधे ले लो। 3² - 15 बराबर 0। तो 3² बराबर -15 होने गया था, स्क्वायर में उड़ने जाएगा तो क्या बनेगा? तो +-√15। इसको लिख दे सर में, एक बार -√15 और एक बार +√15। अब हमको शून्यकों को और गुणांक निकालना है, संबंध स्थापित करना है। देखो फॉर्मूला होता है x² + bx + c। द्विघात बहुपद ही ना होता है, तो द्विघात बहुपद के अनुसार x² के साथ a है, यहाँ t² है ना, a के मान कितना होगा? 1। b के मान x वाला भाग भी तो नहीं ना है, नहीं है तो 0। c के मान -15 दिया होगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग को शॉर्ट में लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर बी के मान ए के मान कितना हो जाएगा? शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला c/a। सी के मान -15, ए के मान 1। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों को योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का एक है 1/4 और -1। एक है शून्यकों का योग, एक है शून्यकों का गुणनफल। इसको हल करने के दो तरीका। पहला तरीका हम लोग देखते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का 2 का एक क्वेश्चन कह रहा है कि शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है, तो इसका द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो किस प्रकार निकालेंगे? जो दिया है उसको लिखेंगे हम लोग। शून्यकों का योग दिया हुआ है 1/4, फॉर्मूला क्या होता है? -b/a। शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है? -1। अब ध्यान दो, इसका फॉर्मूला होता है c/a। ए का मान यहाँ कितना है? 4, लेकिन यहाँ तो बटा में 1 ही हो रहा है, तो इसको 4 करने के लिए हम 4 से ऊपर नीचे गुना। तो यहाँ पर देखो ए का मान 4 यहाँ हो गया, और इस प्रकार हम लिखेंगे ए के मान 4, बी के मान कितना हो गया? 1, सी के मान -4। फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद ax² + bx + c। तो जहाँ ए है वहाँ 4x², जहाँ बी है वहाँ -x, और सी की जगह पर -4। देखो 4x², x से माइनस प्लस माइनस, x से माइनस प्लस -4 हो गया। ठीक, इसका दूसरा विधि बनाने का सीखते हैं। दूसरा विधि जो है द्विघात बहुपद का एक और फॉर्मूला होता है x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा।
यानी कि शून्यकों का योग गुणनफल लिख देते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 1/4, तो यहाँ 1/4 लिख दिए एक्स। फिर अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, -1 बैठा दिए। अब इसको हल करो, एक्स स्क्वायर माइनस एक से एक्स बटेगा तो एक्स से होगा, 4 के 4 माइनस प्लस माइनस एक, बटा में 4 है तो सबका लघुत्तम निकालो, बटा में 1 मान लिया, बटा में 1 मान लिया, और सबका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 4, 4 1 का लघुत्तम 4, 1 से 4 में 4 एक्स स्क्वायर, 4 से 4 कट गया तो 1, फिर 1 से 4 में 4, 4 इधर था कथी में, भाग में, तो डिगा गुना में, तो बस हो गया आंसर। लिख लो इसको, साइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 का 2 क्वेश्चन है √2 1/3। शून्यकों का योग कितना है, शून्यकों का योग बराबर √2, इसका फॉर्मूला क्या होता है, -b/, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल इसको बताए अल्फा इंटू बीटा, कितना दिया हुआ है, फॉर्मूला क्या होता है, इसको बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। अब ध्यान दो, द्विघात बहुपद का रूप होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का जगह पर कितना रख देंगे, √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा के जगह पर 1/3। अब इसको बटा में 1 मान लो, इसको बटा में 1 मान लो, सब एलसीएम निकालो, 3 1 का लघुत्तम 3, 3 से इसमें करेंगे तो -3√2 x आई 1 का 1 बराबर में 0 मान लेंगे, बटा में 1 से इसमें गुना करो, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, 3 से 0 में था, लिख लो। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है 0√5, यानी शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना मान हो गया, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर, द्विघात बहुपद क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू, मान बैठा दो इसमें, अल्फा प्लस बीटा के जगह पर इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा के जगह पर हल करो इसको, x² माइनस 0 से गुना करने पर 0 प्लस √5, x² प्लस √5 हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन 4 नंबर, 4 नंबर कितना दिया हुआ है, 1 है, 1,1, यानी शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर भी 1, द्विघात बहुपद क्या होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, x² माइनस 1 के जगह पर 1 इंटू एक्स प्लस x² माइनस 1 प्लस 1 हो गया। 4 के बाद 5 नंबर, इतना लिखो पहले। क्वेश्चन नंबर 5 है -1/1/4, यानी कि हम लिखेंगे शून्यकों का योग बराबर कितना दिया हुआ है, -1/4, फॉर्मूला क्या होता है, -b/, लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना है, 1/4, फॉर्मूला क्या होता है, b/, इसके अनुसार a के मान कितना हुआ, 4, b के मान -b बराबर -1, माइनस से माइनस
सी के मान एक। ठीक, ए के सामने 4 तो ए के मान 4, बी के सामने -1 तो -बी का मान, सी का मान। द्विघात बहुपद क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब देखो, जहाँ ए है वहाँ कितना बैठाएंगे? 4। ए का मान कितना है? 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी का मान कितना है? 1 इंटू एक्स, और सी का मान कितना है? इसे गुना करो, 4x स्क्वायर, एक से गुना करेंगे तो एक्स प्लस, यही हो गया आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 4 यानी शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है? 4। फॉर्मूला क्या होता है? माइनस थे, बटा में कुछ नहीं है तो शून्यकों का गुणनफल। फॉर्मूला क्या होता है? इसे एक दिया हुआ है, फॉर्मूला सी बटे बटा में कितना मान लेंगे? इसके अनुसार ए के मान माइनस बी के मान सी के मान है। फॉर्मूला क्या होता है? मान बैठा, जहाँ ए है वहाँ, जहाँ बी है वहाँ 4, लेकिन माइनस है ना, तो -4, और सी की जगह पर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस